Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about structures and functions of eye. कल हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट रिसेप्टर्स ह्यूमन बीइंग्स के। आज हम देखेंगे कि आई को फोटो रिसेप्टर क्यों कहा जाता है। हमारी आई लाइट को रिसीव करती है और हमारे लिए इमेजेस को विजिबल बनाती है, लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं और आई के स्ट्रक्चर में ऐसी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि अपना डिफरेंट फंक्शन कर रही हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आई की स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है फर्स्ट लेयर से, जिसे स्क्लेरा कहा जाता है। ये स्क्लेरा कौन सी लेयर होती है? ये वाइट पोर्शन होता है आई का, इसे ओपेक लेयर भी कहा जाता है। इस मीन में आई के वाइट जो पोर्शन होता है आंखों का, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये स्क्लेरा आई के फ्रंट पे आके बाहर को निकलती है और ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। अब स्क्लेरा के अंदर एक लेयर होती है जिसे कोराइड कहा जाता है। ये कोराइड लेयर हाईली वेस्कुलर होती है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और ये आई को एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं। पहले हमने दो लेयर्स की बात की है, स्क्लेरा और कोराइड की। उसके बाद आती है रेटिना। रेटिना एक ऐसी लेयर होती है जो कि लाइट को रिसीव करती है। इसमें फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करके न्यूरॉन्स की तरफ भेज देते हैं। इस रेटिना में डिफरेंट लाइट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कॉन्स और रॉड्स कहा जाता है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। रेटिना के बाद विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। ये आई के हॉलो रीजन में पाया जाता है और ये फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो आंखें सिकुड़ जाती हैं। सम टाइम कुछ लगने की वजह से ये फ्लूइड लीक हो जाता है तो आंखों का नूर चला जाता है। उसके बाद सिलेरिली बॉडी आती है। ये कुछ लिगामेंट्स या मसल्स इससे निकलते हैं और आंखों के लेंस को पकड़ लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि आंखों के लेंस की जो मूवमेंट होती है वो सिलेरिली बॉडी कंट्रोल कर रही होती है। इन फ्रंट ऑफ आई एक मसल होता है जिसे आइरिस कहा जाता है, ठीक है। आंखों का डिफरेंट कलर हमें इसकी वजह से ही नज़र आता है। ये पिगमेंटेड होता है और ये प्यूपल की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये प्यूपल क्या होता है? ये प्यूपल आइज़ में डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। ये ब्लैक क्यों नज़र आता है? क्योंकि जो आई में लाइट इंटर होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती और लाइट जब ज़्यादा होती है तो ये प्यूपल सिकुड़ जाता है ताकि कम लाइट अंदर जाए, और जब लाइट कम होती है तो ये प्यूपल डायलेट हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए और हमें अच्छे से नज़र आए। लेंस की जो मूवमेंट हो रही होती है इसको सिलेरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं। आई के रेटिना में दो डिफरेंट सेल पाए जाते हैं, लाइट सेल जिन्हें रॉड और कोन कहा जाता है। ये लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं और फिर यहाँ न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस एनर्जी को न्यूरॉन्स की तरफ भेजते हैं। न्यूरॉन्स मिलकर एक नर्व बनाते हैं जिसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, जो ब्रेन के साथ अटैच होती है और ब्रेन इसको प्रोसेस करता है। अब हम इन डिटेल ये प्रोसेस देख लेते हैं। ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले जो लाइट होती है वो फॉल होती है कॉर्निया पे। कॉर्निया और लेंस के दरमियान में एक रीजन होता है जिसे एक्वोसियमर कहा जाता है। ये एक फ्लूइड होता है। फिर इससे लाइट पास होती है लेंस में। जब लेंस तक लाइट जाती है तो वो आगे रेटिना तक लाइट को पास करता है या फिर रेटिना तक लाइट हिट होती है। जब लाइट रेटिना तक जाती है तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे होते हैं वो हमें ऑपोजिट दिखाई देता है। इसका मतलब है वो हमें उल्टा दिखाई देता है। फिर क्या होता है, रेटिना में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस एनर्जी को रिसीव करते हैं और न्यूरॉन्स मिलकर एक नर्व बनाते हैं जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन के रीजन ऑसिपिटल लोब जिसे कहा जाता है उसके साथ अटैच होती है। फिर ब्रेन इस सिग्नल को प्रोसेस करता है और फिर हमें नज़र आता है हमने क्या देखा है। ये आज के लेक्चर का ओवरव्यू मैंने आपसे शेयर कर दिया है, स्ट्रक्चर भी शेयर कर दिए और डिफरेंट फंक्शंस भी शेयर कर दिए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर एट द एंड ऑफ लेक्चर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ कंफ्यूजिंग हो, कुछ समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।